कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से टीच एक्स्ट्रा के इस क्लास में। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा विलम्ब हो गया, अचानक से बरसात का मौसम था और काफ़ी टाइम के बाद छठ पूजा के बाद आपकी इस कोचिंग फिर से आपका क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अर्थात आरंभ और प्रारंभ दो प्रकार के आपने शब्दों को सुना होगा। आरंभ और प्रारंभ, इस दोनों शब्द में क्या अंतर है, क्या आप में से किसी को पता है? एक बार अपने चैट बॉक्स में बताने का काम करेंगे। चलिए, आप सभी लोगों को, मुझे लगा कोई बात नहीं है, अब आपका क्लास धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। जिस तरह से हम सभी के पास में क्या होता है, विभिन्न प्रकार का इंजन होता है, मशीन होता है, और उस मशीन को अगर आप प्रतिदिन अपडेट नहीं कीजिएगा तो मशीन आपका स्लो वर्क होने लगता है। उसी प्रकार से पिछले लगभग सप्ताह भर से हम लोगों का, मतलब कि दीपावली के समय से ही क्लास डिस्टर्ब चल रहा था। कभी हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। पर्व का माहौल था, पर्व त्योहार था, जिस कारण से आपकी क्लासेस क्या थी, थोड़ी सी स्लो हो गई थी। और उसी बीच में 25 तारीख को आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया था कि आप लोगों का एग्जाम 8 फरवरी 2026 को होगा। परंतु फिलहाल आपके फॉर्म भरने का डेट नहीं आया है, या फिर एक जो मन में एक संदेह चल रहा है कि क्या कहीं सिलेबस में कुछ बदलाव होगा, ऐसा जो संदेह चल रहा है, तो उसका भी अभी तक क्लियर कुछ पता नहीं चला है। परंतु एक उम्मीद है, आशा है कि इस बार आपका सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा तो वहां पे 8 फरवरी 2026 और एग्जाम में कहा गया है कि पेपर 1 और पेपर 2। चलिए, वेरी गुड। सोनू कुमार समस्तीपुर। आरंभ शब्द का अर्थ है नवीन कार्य शुरू करना, और प्रारंभ शब्द का अर्थ होता है कि जो कार्य शुरू है, अगर वो किसी वजह से रुका हुआ है, स्थगित है, तो उसे फिर से शुरू करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रारंभ कहलाता है। तो ये छोटा सा अंतर होता है। सर 3 महीना पहले खरीदे हैं, न्यू वाला बैच नहीं मिलेगा। अभी आप न्यू वाले बैच में ही हैं। सुमन सन्नी जी, क्या नाम है आपका? सुमन सन्नी। ये जो आपका बैच है ये न्यू वाला ही है, बैच बार बार नहीं बनता है। आइए, पहले फिलहाल हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर देते हैं। सारा बात आपको समझा देंगे, क्योंकि आज के आपके इस क्लास का नाम ही है, क्या नाम है आपका? तो सीटेट 8 फरवरी 2026, इस तरह से आपके इस क्लास का नाम लिखा होगा। और इसका क्या है, एक विचार, एक रणनीति, एक, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ढेर सारे चीजों को पहले से पढ़ रखा है। और अभी आपका महीना चल रहा है अक्टूबर। अक्टूबर में भी आपका क्या है, 30 अक्टूबर है। एक दिन, कल के बाद आपका अक्टूबर माह समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें अपने इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास में समय कितना बच गया? तो पूरा पूरा दिसंबर का महीना नहीं, पूरा पूरा नवंबर का महीना, ठीक, पूरा पूरा दिसंबर का महीना, पूरा पूरा जनवरी का महीना। इस 3 महीनों को अगर हम लोग मिला दें तो हमारे पास में समय बचता है 90 दिन का, ठीक। फरवरी का 7 दिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। 90 दिन का आपके पास में समय है। अब इस 90 दिन के समय में आपको किस तरह से अपने तैयारी को देखना चाहिए कि आपका रिजल्ट आ जाए। इस बार अगर आपके सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है, उन मित्रों का जो जनवरी 2025 से ही इस बैच में जुड़कर पढ़ने का काम कर रहे हैं, और इस बार आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो समझिए कि फिर आगे चलकर कभी भी रिजल्ट का उम्मीद, आशा या कुछ भी रखना क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि ये पहला ऐसा सीटेट है जहां पे आप विगत 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आपके एग्जाम के डेट ऑफ को देखा जाए तो लगभग 1.25 साल आप लोगों ने क्या किया है, तैयारी करने का काम किया। सोचिए, जनवरी से ही आपका बैच चल रहा है और आपका एग्जाम होगा फरवरी में, तो लगभग 12 महीना आप लगातार तैयारी किए हैं। जिस सिलेबस को पढ़ने का पहले मात्र आपको 2 महीना 3 महीना समय मिलता था, उस तरह से आप पिछले 12 महीना से आप पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, आज बहुत दिन बाद लाइव क्लास में है सर, कुछ नेटवर्क की वजह से मेरे फोन में क्लास नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं सोनू जी। तो ये हमारे पास में क्या है, 90 दिन का समय है। अब इस 90 दिन को आप लोग अपने कॉपी में इस तरह से समाहित कर लीजिए कि इस 90 दिन में आपका लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से शरीर का थक जाना, मन का थक जाना, तबीयत का अस्वस्थ हो जाना, भाभी के घर चले जाना, भौजी के घर चले जाना, फलना शादी चिलना शादी, इस प्रकार के कार्यों को क्या करना पड़ेगा आपको,
स्किप करना पड़ेगा। नवंबर माह में मेरी 2 चचेरी बहन का शादी है, भैया के साला का शादी है, एक दोस्त है उसका शादी है। तो अगर हम लोग सारे शादी को अटेंड करेंगे तो लगभग 15 से 16 दिन खत्म हो जाएगा। और किसी भी शादी में आप जाइएगा तो रात में 2 बजेगा, 3 बजेगा, अगला दिन आपका फिर से पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी के भी घर परिवार में लगन का समय है तो होगा ही होगा, निश्चित है। परंतु वो उसको आपको स्किप करना है या उसको आपको एंजॉय करना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग तो बच्चा है नहीं, आप में से लगभग 60% ऐसे मित्र होंगे जिनके पास अपना स्वयं का बच्चा है। तो आप तो खुद बच्चा नहीं है, तो आपको हम क्या ही समझाएंगे। पर ये 90 दिन आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि मुझे पता है आपके इस क्लास में बहुत ऐसे मित्र हैं जिन्होंने पिछले 8 महीना 10 महीना में जो भी पढ़ाई किया है वो सारा वह भूल चुके होंगे। और इस चीज को रिवाइज करने के लिए मैंने क्या डेट बताया था, किसी को याद है? 2 नवंबर। 2 नवंबर को आपका एक टेस्ट होगा, हम पहले ही बता दिए थे। छठ पूजा दीपावली पूजा से पहले ही हम बताए थे कि 2 नवंबर को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट किस चीज का होगा कुणाल जी, बताइए। जब इनको पते नहीं है क्या चीज का टेस्ट होगा? अभी तो फिलहाल ऑफलाइन में मात्र 2 ही लोग उपस्थित हैं, बारिश का मौसम है। आप लोग बताइए किस चीज का टेस्ट बोले थे? नीलम तनु कुमारी, सर मैं 1 मंथ पहले ही बैच ली हूं, क्या मुझे कॉम्बो बैच मिल सकता है? हम सभी चीज डिस्कस कर दे रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए। आज का नाम ही है रणनीति, तो हम सब कुछ बता देंगे। पहले मेरी बात सुनते चलिए। जी सर, इस बार काफी टेंशन है। चलिए, क्लास का टाइम 11 बजे से आज लेट हो गया है, टेक्निकल इशू था मैथ का। वेरी गुड। हम आप लोगों को बोले थे कि सीटेट क्रैकर में भी मैंने मेजरमेंट सिस्टम पढ़ा दिया है और बेसिक मैथ में भी मैंने मेजरमेंट सिस्टम पढ़ा दिया है। तो आपके मैथ का क्या होने वाला था, कंप्लीट टेस्ट होने वाला था 2 नवंबर को। 2 नवंबर आपका कौन दिन है, तो रविवार का दिन है। और 2 नवंबर को ही आपका मैथ का टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आप लोग जान पाइएगा कि आपकी क्या तैयारी है, क्या आपकी रणनीति है। तो इस चीज को भी आपको भूलना नहीं है। 2 नवंबर को आपका टेस्ट है, सभी लोग अपने अपने माइंड में रखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आइए, सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। चलिए चंदा जी, सीडीपी का टेस्ट नहीं था, मैथ का टेस्ट था। अब आपके मन में जितने भी प्रकार का डाउट है वो भी हम क्लियर कर देते हैं। आप में से जो भी मित्र अभी फिलहाल मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सभी लोग किस क्लास में हैं, तो लाइव क्लास में हैं। आपको कोई भी नया बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, आप में से जो भी मित्र पिछले वर्ष जनवरी में या इसी वर्ष जनवरी में जो भी मित्र बैच को ज्वाइन किए हैं, जनवरी में किए हों, फरवरी में किए हों, अप्रैल में किए हों, सितंबर में किए हों, अक्टूबर में किए हों, उन सभी मित्रों को क्लासेज दिख रहा होगा। जैसे कि हम लोगों ने जनवरी में प्रारंभ किया था जुलाई का सोच के कि जुलाई में हमारा क्या होगा, सीटेट का एग्जाम होगा, नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि दिसंबर में हमारा सीटेट का एग्जाम होगा, नहीं हुआ। परंतु आपको जुलाई का भी सारा चीज दिख रहा होगा और दिसंबर का भी सारा चीज दिख रहा होगा। अब आपका एग्जाम चला गया है फरवरी में, ठीक। अब ये तो फाइनल है ना कि फरवरी में एग्जाम होगा। तो इसी क्लास में हम लोग फरवरी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। परंतु जिनका वैलिडिटी समाप्त हो गया होगा या समाप्त होने वाला होगा, किसी का अक्टूबर में, किसी का नवंबर में, किसी का दिसंबर में, जो कोर्स का वैलिडिटी होता है, देखिएगा आप लोग अपने अपने फोल्डर में, तो नीचे में लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। अगर वह आपका नवंबर में खत्म होने वाला है, दिसंबर में खत्म होने वाला है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम आपको बताए भी थे 200 रुपए लगेंगे और आपकी वह वैधता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अप्रैल तक आपका उसको हम बढ़वा देंगे। ये किसके लिए हुआ, वैलिडिटी के लिए हुआ। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले भी ज्वाइन किया होगा सीटेट कॉम्बो, जहां पे आप लोग क्रैकर और मैथ दोनों पढ़ रहे होइएगा। तो 2 कोर्स का वैधता बढ़ाना होगा तो कितना लग जाएगा, 400 रुपया लग जाएगा। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपके क्लास में बहुत ऐसे मित्र होंगे जो सिर्फ सीटेट क्रैकर में जुड़ के पढ़ने का काम कर रहे होंगे, जो अभी कॉम्बो की बात कर रहे हैं, है ना।
बहुत सारे मित्र होंगे जो सिर्फ सीटेट क्रैकर में जुड़ के पढ़ रहे होंगे। अब एग्जाम का टाइम आया है तो उनको मन करेगा कि हम बेसिक मैथ भी पढ़ाई कर ले, क्योंकि हमको अपना रिजल्ट किसी भी हाल में चाहिए, और इसी एग्जाम के डेट का वो इंतजार में थे। तो जो कोर्स का फीस आपका 1000 रुपये था, तो आप ही लोगों के लिए उसको कम करके 599 रुपये कर दिया गया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहिएगा सर 500 कर दीजिए, 400 कर दीजिए, हम दुकानदार नहीं है। जो आपका कम करना था कम कर दिए हुए हैं। आप आराम से इतना देख के भी बेसिक मैथ में पढ़ाई कर सकते हैं। और फिलहाल अगर आपको ये सारा टेक्निकल बात समझ में नहीं आवे तो हमको आप कॉल कर लीजिएगा सुबह में 9 से 11 के बीच में। जो भी मन में संदेह हो, गुस्सा हो, प्रेम हो, जो भी हो, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। तो बात कीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग का कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, 1,00,000 2 लाख बच्चे हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। 500,000 मित्र ही जुड़ के पढ़ते हैं, जिनका जितना से मेरा फोन पे बात हो सके। तो अगर आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की तुलना करेंगे हमसे, तो संख्या में भी आपको क्या करना चाहिए? तुलना करना चाहिए। अर्थात अगर आप किसी भोज का तुलना कीजिएगा कि अंबानी जी अपना बेटा के रिसेप्शन में इतना प्रकार के खाना खिला दे, हमू खिला दे भाई, पूरा अपन जमीन जत्था बेचा के, तो उसको मूर्खे ना कहिएगा। बात सही है कि नहीं? अंबानी जी से अगर आप तुलना कर रहे हैं तो अपने नेटवर्थ, अपने पैसा का भी तुलना उनसे कीजिएगा ना, कि खाली तुलना कीजिएगा कि अंबानी जी फलना सूट पहन लिया तो हमू पहन ले भाई। पहले अंबानी जी बनिए, तब उस सूट का क्या करना है आपको? तुलना करना है। उसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं अरे फलना सर जी तो पूरा फ्री कर दिए, तो फलना सर जी 5 लाख बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जहां पे बस आप एक संख्या हैं। आप ना कभी कॉल पे बात कर पाइएगा, ना कभी अपने डाउट्स को पूछ पाइएगा, ना आपके चैट को कोई देख पाएगा। तो उस तरह का माहौल तो यहाँ पे है नहीं। आपको तो छोटा सा प्रॉब्लम होता है, सीधे फोन पे फोन, सर जी बैच नहीं दिख रहा है। तो ये जो सारा ऑप्शन दिया गया है, क्यों? क्योंकि हमारी संख्या कम है, 500,000 मित्र हम लोग मिलकर पढ़ते हैं, वहीं से आपका रिजल्ट आता है। अब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की तुलना करना है तो संख्या में भी तुलना करना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये जो वैलिडिटी बढ़ाने वाला चीज है, यही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या होता है? मुफ्त में हो जाता है कि जाइए आप लोगों को दिखेगा। और हम अगर मुफ्त में कर देंगे तो बाल बच्चा बीबी को खाना कहाँ से खिलाएंगे? तो हमको दोनों चीज लेके ना चलना है। क्या हो शशि जी, बात सही है कि नहीं? तब चलिए सर हम दोनों में है, लेकिन मैथ पुराना वाला है जो रिकॉर्ड है उसका वैलिडिटी बढ़ सकता है क्या? नहीं, वो आपका नया हो सकता है सोनू जी, 200 रुपए में ही आपका नया हो जाएगा। अब ये सारा चीज समझ गए, फिर भी डाउट होगा तो हमको आप कॉल कर लीजिएगा। अब चलिए अपने पढ़ाई पे चलते हैं। हमारे पास कितना दिन है? 90 दिन। 90 दिन कब से हम लोग किए हैं? तो 1 नवंबर से। ठीक है, 90 दिन का समय है। अब आप लोग आज और कल में क्या कीजिएगा? ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑब्जर्व को क्या बोलते हैं? अवलोकन। अवलोकन के माध्यम से हम क्या जानते हैं? बताइए, आप लोग बताइए चैट बॉक्स में। सर जनवरी में जिनका वैलिडिटी इंड हो रहा है वो क्या करेंगे? वो भी 200 रुपया करेंगे। 7 फरवरी को भी अगर आपका इंड हो रहा है ना तो भी 200 रुपया लगेगा। ठीक, चलिए अब डेट उट मत बताइए। 7 फरवरी को भी इंड होगा, 6 फरवरी को भी इंड होगा, 1 जनवरी को भी होगा, तो भी 200 रुपया ही लगेगा। सभी लोगों के लिए एक समान। इसमें बहुत ऐसे मित्र हैं जो अपना ऑलरेडी बढ़वा चुके हैं, जैसे कि मोनू कुमार होंगे और भी कोई मित्र होंगे। आइए फिलहाल अपने पढ़ाई पर आइए। अवलोकन के माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं? पता करते हैं। क्या पता करते हैं? तो अवलोकन के माध्यम से हम लोग बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप लोग भी अपना ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि आप लोग भी अपने पूर्व ज्ञान को क्रॉस चेक कीजिएगा। अब आइए क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके बाद आपका क्या है? तो मैथ है, उसके बाद क्या है आपका? ईवीएस है, और फिर आपका लैंग्वेज 1 है, और फिर आपका लैंग्वेज 2 है। यही है ना पेपर 1 का। और जिनका पेपर 2 होगा उनका क्या होगा? सोशल साइंस होगा। अब यहां पर आपको लगना है, जैसे कि सीडीपी में मान लीजिए आप कोई भी सेट बनाइएगा अपने मन से कम 25 प्लस स्कोर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपको सीडीपी में लगना पड़ेगा। तो ये सब चीज को अलग अलग चेक करने में तो हमको समय लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इस बैच के अंदर में तो पूरा थ्योरी पढ़ाई कर ही रहे हैं, परंतु अपने पास में एगो और हथियार है, जिस हथियार का नाम है यूट्यूब, जहां से आप सभी लोग यहाँ पे
सम्मिलित हुए हैं। यूट्यूब पे क्या है कि कोई भी मित्र आकर पढ़ाई कर सकता है बिना पेमेंट किए हुए, और वहीं पर ना आपने पढ़ाई किया, आपको पसंद आया तो आप 2 रुपया हमको पेमेंट किए कि हम पर्सनल भी पढ़ना चाहते हैं। तो यूट्यूब तो अभी तक अपना बंद था, अब डेट आ गया। यूट्यूब के क्लास का टाइमिंग क्या है? शाम को 6:30 बजे, है ना। अब समझिए, शाम को 6:30 बजे आपके यूट्यूब पे हम क्या करेंगे, डे सीरीज प्रारंभ कर देंगे। डे सीरीज अगर आप पुराने होंगे तो आपको पता होना चाहिए डे सीरीज के बारे में। डे सीरीज आपका चलेगा कितने दिनों का? 90 दिनों का। हो सकता है उस बीच में कभी काल, अब इंसाने हैं, कुछ न कुछ खुदा न खास्ते ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि 11 बजे लाइने चला गया तो मेरे कंट्रोल का चीज नहीं ना है। अब कहेंगे कि भाई हम जानबूझ के बंद कर दिए, तो ऐसा नहीं है। सामने में बिजली वाले भी मित्र बैठे हैं हमारे, तो प्रॉब्लम सही में था। तो डे सीरीज को हम लोग प्रारंभ करेंगे। डे सीरीज में क्या करेंगे, तो एमसीक्यू के माध्यम से। एमसीक्यू जो आप लोग अपने पुस्तक में बनाइएगा उसी को वस्तुनिष्ठ कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम लोग टारगेट रखेंगे कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को पूरा समझते हुए पढ़ने का, तो आपको अलग से कोई किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वहां से आप प्रतिदिन क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे अलग अलग विषय का। कभी मिक्स में कर देंगे, कभी लंबा सेशन कर देंगे, इस तरह से। सैटरडे संडे बंद है तो यूट्यूब पे हम लोग 100 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये सब हमारा यूट्यूब का हथकंडा क्या होगा, प्रारंभ होगा। और आप ही के इस एप्लीकेशन पे एगो फोल्डर बना देंगे यूट्यूब क्लासेस के नाम से, तो सारा वीडियो भी और सारा पीडीएफ भी आपको क्या रहेगा, प्रोवाइड रहेगा, ताकि आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं हो। ये हो गया आपका 6:30 में, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो सीडीपी हमारा 100% कंप्लीट था। मैथ में हम लोग मेजरमेंट सिस्टम में थे, ये भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। इन्वायरमेंटल स्टडीज 15 दिन के अंदर में आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक, लैंग्वेज 1 में आपका अभी फिलहाल इंग्लिश भी प्रारंभ हो गया है, संडे को संडे। आपका उर्दू कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है। जनवरी माह में हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत व्याकरण पढ़ लेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपको संस्कृत का भी दिक्कत खत्म हो जाए। तो ये सब काम आपका चलेगा, परंतु इस सारे काम में अगर आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो किसकी गलती है? आप ये सारा काम हम अपने हिसाब से अपने नियम से कर देंगे, परंतु आपको इसके लिए उपस्थित होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बदलाव जो है, एक मैंने इस बार किया है, सर जी आफ्ताब सर को टेस्ट लेने के लिए भी बोलिएगा। ओके जिशान अख्तर जी, उनका थोड़ा उर्दू है और हम लोगों को उर्दू टाइपिंग करने में दिक्कत होता है, तो उनका टेस्ट जो है मैं पीडीएफ के ही माध्यम से सामने बोर्ड पे करवा दूंगा, या फिर कोशिश करते हैं अगर राकेश जी उनका बना पाएंगे तो हम मॉक टेस्ट भी बना देंगे। ठीक है, 7 PM से करा दीजिएगा। मैडम टाइम वगैरह चेंज नहीं होता है, उसके लिए माफी चाहेंगे। 6:30 अच्छा देखेंगे, 7 बजे का मैं प्रयास करूंगा, परंतु 6:30 सभी लोगों को पता है, इसलिए 6:30 का टाइम रखा गया है। 7 बजे लेट हो जाएगा कि रोटी बनाना पड़ता है। अब एक और चीज है, ये तो आपका सारा रणनीति हो गया एप्लीकेशन का। दूसरा एक नया चीज कर रहे हैं, 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से आपका 10 से 12 सीट ही है मेरे पास। आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बार बार फोन करते थे, रहने का व्यवस्था। तो 1 दिसंबर से जहां पे मेरा निवास स्थान है उसी के नीचे में जगह खाली हो जाएगा। जिनका जो रेंट पे थे वो चले जाएंगे अपने घर में। तो 1 दिसंबर से 10 से 12 बेड का हम उपाय कर रहे हैं, जहां पे आपको रहना खाना, उसके लिए पहले ही हमको आप मैसेज करके बता दीजिएगा। चाहे आपकी संख्या 5 हो, चाहे आपकी संख्या 10 हो, मैक्सिमम हम इतने लोगों को ही रख सकते हैं। और ये फिलहाल अभी है महिला मित्रों के लिए, महिला हो चाहे लड़की हो उनके लिए है। और लड़का के लिए भी वो अलग से व्यवस्था कर दिए हैं, जो कि मेरे निवास स्थान पे ही है। दिसंबर जनवरी 2 महीना अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आप में से कोई सैदपुर से कॉल किए थे, कोई मोतिहारी के थे, कोई मुजफ्फरपुर के थे, तो ये 2 महीना जो आपका होगा हॉस्टल फैसिलिटी, जो भी उसका चार्ज होगा आपको पे करके अपना रहना है। 2 महीना आपको पढ़ना है, परंतु इस 60 दिन में ना आपको हम घर से बाहर निकलने देंगे, ना कहीं जाने देंगे। उसका अलग नियम कानून व्यवस्था होगा, उस पर आप चर्चा कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप आके भी
रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप लड़की हो चाहे आप महिला हो। अपने घर का आप देख लीजिएगा। जो भी मुझे कॉल किए थे, हम नंबर तो सेव कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम क्लास में बोल दिए हैं 1 दिसंबर से आपका ये प्रारंभ हो जाएगा। एगो चौकी मिलेगा, गद्दा मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, भोजन मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, और साथ में कितना पढ़ना पड़ेगा ये तो हमको भी नहीं पता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप थक जाइएगा, हम नहीं थकेंगे। मैडम गर्ल्स को ही लड़की बोलते हैं रुखसिंदा जी, गर्ल्स को ही, चलिए आपके भाषा में बोल देते हैं, गर्ल्स और वोमेन के लिए व्यवस्था है, आराम से महिला और लड़की के लिए, ठीक है। अब आप में से जो भी कॉल किए थे, हम रिसीव किए थे, छठ का समय था, हम नंबर सेव नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लास में ही बता दिया है। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं वो पगला के जाते हैं, जब तक वो थक नहीं जाते हैं वो जा नहीं पाते हैं, अलबला जाते हैं जाने के लिए। आप तो रहिएगा 24/7 मेरे घर के नीचे में, तो क्या होगा नहीं होगा सो समझ लीजिए। पर इतना है कि अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो किसी भी हाल में रिजल्ट लाएंगे, ये निश्चित है। अगर आप उतना कष्ट उठा लेते हैं 2 महीना के लिए तो रिजल्ट भी आपका क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। क्या लता जी, आप पगला जाइएगा, हम नहीं पगलाते हैं, हम लगे रह जाएंगे आपके साथ में। हाँ ये है, ऐसा कुछ नहीं सोचिएगा कि दाल उल पानी वाला, जो आप खाइएगा आपके साथ में बैठ के हम भी खाएंगे, मेरा खाना आपका खाना एक ही रहेगा। इसी बहाने कम से कम घर में हमको भी नाश्ता पानी टाइम पर मिल जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है हॉस्टल मतलब हॉस्टल नहीं, हॉस्टल मतलब घर, जो काफ़ी कम संख्या में हो रहा है। 2 डिवाइस में लॉगिन नहीं होता है मित्र मेरे, लक्ष्मी कुमारी फ्रॉम काढ़ा 2 डिवाइस में नहीं होता है। ओके सर, हम आपका बढ़वा देंगे, समझ गए, सही है। ये आपका हॉस्टल के लिए है, आप आराम से विजिट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या फिर कोई नियरेस्ट भी हो तो ये रह सकते हैं। एकदम जस्ट मेरे बिल्डिंग के ऊपर में हम रहेंगे, नीचे में आप रहिएगा, सबसे ऊपर में आपका क्लासरूम रहेगा, लाइब्रेरी रहेगा, व्हाट्सएप आपको क्या कहते हैं कैमरा रहेगा, चारों तरफ से आप सीसीटीवी कैमरा से पूर्ण रूप से पैक रहिएगा। बस आपके रूम में कोई कैमरा नहीं रहेगा, बाद बाकी चारों तरफ से आप घिरे रहिएगा। अब जितना आप पढ़ लीजिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आइएगा तभी जब आपको मन करे कि हमको रिजल्ट चाहिए। सिर्फ घूमने के लिए नहीं आइएगा, वरना 4 दिन में आप भाग जाइएगा, क्योंकि हम वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से आपको हैंडल करेंगे, और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक। बाद बाकी जो गरिमा होती है महिला लोगों का, लड़की लोगों का, पुरुष लोगों का, उस गरिमा में कभी भी कोई आपको ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा। ये सब मैंने आपको बता दिया है। कोई मुजफ्फरपुर से थे, उन्हें अपने पापा और एक उनके मित्र आए हुए थे, पिछले 3 महीना से आ रहे थे, उसी कारण से मुझे ये काम करना पड़ रहा है, जो मैं काफ़ी कम संख्या से कर रहा हूँ। और मैं इस चीज़ को अपने पढ़ाने के साथ साथ मैनेज कर पाया तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसलिए इतना कम संख्या से कर रहे हैं कि भाई अभी हमारा घर में 20 गो आदमी भरा हुआ है, तो 10 को अगर मैनेज कर पाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या मैडम, तो ये चीज़ है आपका, समझ गए। अब आइए, अब आपके मन में और क्या संदेह है आप पूछ सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, बैच के भी बारे में बता दिया, हॉस्टल के भी बारे में बता दिया, कोर्स के भी बारे में बता दिया। क्योंकि पढ़ाई जो है अभी छठ पूजा जस्ट समाप्त हुआ है, मन पूरा थका हुआ था, अब जब हम लोग पढ़ाई में लग जाएंगे तो पूर्ण रूप से लग जाएंगे। तो आपको फिलहाल अभी आपके पास में समय है, अपना मेजरमेंट सिस्टम पूर्ण रूप से कंप्लीट कीजिएगा। 2 तारीख को आपका टेस्ट हो जाएगा, उस टेस्ट में अच्छा नंबर आपको लाना है। इसी बात पे एक प्रश्न लिखिए, बात तो सही है सर, एक प्रश्न लिखिए और बनाने का काम कीजिए। कॉपी कहने बंद कर दिए, चलिए। आप लोग उधर बारिश हो रहा है, सर पैसा कितना लगेगा? अंजलि गुप्ता जी, पैसा का देखेंगे कि आपको खाना पीना रहने इस सब में मिला जुला कर कितना खर्च होगा, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। हमको लगता है कि एक आदमी महीना में कितना में खाना खा लेगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मैडम। हम तो अब होटल वोटल चलाए नहीं हैं कभी, ठीक है, तो फिर भी हमको लगता है कि खाना पीना में एक आदमी पे खाना पीना, नाश्ता, सुबह में नाश्ता, फिर खाना, फिर नाश्ता, फिर खाना, चाय पानी, मैगी, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन, नूडल्स, क्या हो आप सप्ताह में 2-4 दिन नॉनवेज, तो खर्चा तो होगा ही ना। खाइए जम के, अब पढ़िए भी एकदम जम के, तब ये होगा काम।
कह दीजिएगा कि सर जी अभी हमारा ही खाए के मन नहीं है रसगुल्ला, तो ठीक है रसगुल्ले खाइए, परंतु 10 को क्वेश्चन बना के दिखाइए तब रसगुल्ला, न तो दिन का खाना बंद। ऐसा सिस्टम है। चलिए देख लेंगे हम लोग। एक प्रश्न लिखिए। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, जिसकी चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताएं। एकदम आसान सा प्रश्न है, बनाइए। वाह सर मुझे भी आने का मन कर रहा है बट घर से परमिशन नहीं मिलेगा। तो इतना देर से कहला कि पूछ रहे थे कि गर्ल्स के लिए है, वोमेन के लिए है। हाँ, जब आपको पता है कि घर से परमिशन नहीं मिलेगा तो छुट्टियों के क्लास को काहे डिस्टर्ब कर रहे थे। पीछे नहीं देखना है, बिना देखे हुए बनाना है। हाँ? हम्म। चलिए क्या आएगा आंसर। वेरी गुड। मीनू कुमारी, मोहम्मद इफ्तेकार, अंजलि गुप्ता जी, गलत आंसर है आपका। अंजलि गुप्ता जी, गलत आंसर आ रहा है आपका। आदित्य। चलिए
बहुत सारे मित्रों का आंसर सही भी आ रहा है, बहुत सारे मित्रों का आंसर जो है गलत भी आ रहा है। ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए, वाह, निकल गई आपसे आगे। 4200। आइए, जिनका जिनका 4200 है, अंजलि गुप्ता जी, भाई सब टेस्ट करवा देंगे, काहे चिंता कर रहे हैं। अंजलि गुप्ता जी 4200, और यहाँ ऑफलाइन में भी एगो है 4200 वाले। आइए, कह रहा है एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। आप याद करें, ऐसे प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक तार से आयत भी बनाया गया, वर्ग भी बनाया गया, पढ़े थे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि भाई एक तार से बनाया गया तो उसके चारों तरफ से वही तार होगा ना, तो वो उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दिया हुआ है, तो 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लंबाई हमको नहीं पता है, x मान लेंगे। चौड़ाई हमारा कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। आपको पता क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब चौड़ाई तो हमको पता है, लंबाई पते नहीं है। कुछ लोग गलती क्या किए हैं कि लंबाई के जगह पर 120 सेंटीमीटर रख के गुना कर दिए हैं, 4200 आंसर दे दिए हैं। ये भाई लंबाई थोड़ी रहे, लंबी तार है। लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि मैं आपको बताना चाहूं कि उदाहरण स्वरूप देखिए, एक चीज आपको हम बताते हैं। ये क्या है, तो मान लीजिए ये 120 सेंटीमीटर लंबी तार है ना। और इस तार को हम लोग मोड़ के अपना वो क्या कर दिए, अब यहाँ पे वो फंसा देंगे, वो नीचे में फंसाएंगे, फिर वो इधर करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, तो नहीं बन जाएगा आयत। अब इसी तार से अगर हमको वर्ग भी बनाना होगा तो क्या इसका लंबाई कम जाएगा, नहीं ना कमेगा, लंबाई तो सेम में रहेगा। तो ये तार उसका क्या कहलाया, चारों तरफ से मापने वाला। क्या है कि इधर एने से को बाउंड्री दी है, फिर वो नीचे से दी है, फिर एक ऐसे ऊपर दी है, फिर एक ऐसे दी है। इसी तार से ना आप उसका चारों तरफ से माप के बाउंड्री बना दिए, तो ये उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा, ठीक, न कि लंबाई कहलाएगा। तो ये हमारा, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, लंबाई को निकालेंगे। अब बताइए, 2 से काटेंगे 120 को, कितना बार में कट जाएगा, 60 बार में। तो x का मान क्या हो जाएगा, 60 माइनस 35, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। x किसको माने थे, तो लंबाई को माने थे, ठीक। अब बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 गुने 35, गुना करेंगे कितना आ जाएगा बताइए तो, 875 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ये आपका आंसर हुआ, 875 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ। तो यही सब चीज जो होता है ना, जैसे कि अब गणित है या पेडागोजी है, जब चीजों को आप बार बार सामने से सुनते हैं, समझते हैं। देखिए निशा जी, अभी भी आपका आंसर गलत आ रहा है, आप 1800 आंसर दे रही हैं। ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, ठीक। और होगा तो आज शाम 6:30 बजे से आपका क्या होगा, वो भी प्रारंभ हो जाएगा, यूट्यूब वाला भी स्टार्ट करवा देंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, सवाल को बनाने का काम करना है। चलिए,
बहुत बढ़िया मोनू कुमार, आवाज नहीं जा रहा, हम बोल ही नहीं रहे हैं। कह रहा है कि एक बच्चा तर्क देता है कि लंबे वाले गिलास में जल की मात्रा अधिक है। प्याजे के अनुसार बच्चे के सोचने का तरीका क्या है एवं किस अवस्था में है? वेरी गुड गौतम कुमार गुप्ता जी। यहाँ पे अभाव नहीं पूछा गया है गौतम कुमार गुप्ता जी। यही सब सिल्ली सिल्ली मिस्टेक में एग्जाम में क्या होता है, नंबर कट जाता है। आपसे यहाँ पे अभाव नहीं पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है कि एक बच्चा तर्क देता है कि लंबे वाले गिलास में जल की मात्रा अधिक है। प्याजे के अनुसार बच्चा के सोचने का तरीका क्या है एवं किस अवस्था में है? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, आप बताइए। और वस्तु अस्तित्व, मतलब सब भूल गए ना? अपलटावी का गुण होता है लता जी, जब कोई बच्चा बोले कि बर्फ से जल या जल से बर्फ कैसे बना, उसे वह नहीं समझ पाए, तब वह होगा अपलटावी। उल्टे क्रम में चीजों को न कर पाना कहलाता है अपलटावी। यहाँ पे उल्टा का कोई चीज हो रहा है इस प्रकार का। चलिए गौतम कुमार गुप्ता जी, विकेंद्रीकरण का अभाव बोलना उचित आंसर नहीं है। ठीक, क्या होगा? ये जो सोचने का तरीका है, ये तरीका है आपका केंद्रीकृत। और एक शब्द पढ़े थे हम लोग विकेंद्रीकृत, केंद्रीकृत। और ये किस अवस्था में है? तो अवस्था आपका सही था, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए पूरा नवंबर महीना में जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे 6:30 बजे वाला, या फिर क्लास में भी, तो हम दोनों जगह पैटर्न एकदम सेम रखेंगे, चाहे आपका एप्लीकेशन हो चाहे आपका यूट्यूब हो। दोनों जगह हम लोग एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक वर्ड को लिखेंगे, जहाँ जिसका बात होगा उसके थ्योरी को देख लेंगे। और फिलहाल अब आपके एग्जाम में समय कम है, तो अभी अगले सप्ताह में 2-3 क्लास में जितना शब्द संग्रह आपको हम पढ़ाए थे, फिर से सारे शब्द संग्रह को पढ़ा देंगे। हम सारा काम करवाएंगे, आप किस तरह से कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए सर जी 885, 885 नहीं होगा गुना करने पे मित्र मेरे, 875 होगा। अरे 40 से गुना करेंगे 25 में तो 25 चौके 100, 1000 भेलै। और 25 पचे 125, सही तो है। 885 नहीं होगा, 875 होगा। मोहम्मद इफ्तेकार जी, आप गुना करके चेक कर लीजिए, 885 नहीं होगा, 875 होगा। आइए, अगर इसी को हम लोग को गुना भी करना हो, 25 गुने क्या था, 35। इसको हम 35 नहीं समझ के क्या समझ लिए, 40 माइनस 5। 25 चौके क्या होता है, 100। एगो सुनना बढ़ेगा 1000। अब 25 पचे 125, घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा, 875। ठीक, तो इफ्तेकार जी गलत है आपका गुना। आइए, भाषा संरचना को क्रम से बताएं। भाषा संरचना को क्रम से बताएं, बताइए तो। भाषा संरचना को क्रम से बताएं। भाषा संरचना को क्रम से बताएं, जल्दी से बताने का काम कीजिएगा भाषा संरचना को। हेलो।
चलिए, क्या होगा कुणाल जी आंसर? उसको भाषा कौशल बोलते हैं। सर अब रोज क्लास होगा ना? हाँ बिल्कुल गुड्डू जी, अब तो रोज क्लास होगा। वेरी गुड गौतम कुमार गुप्ता। कैसे होगा काम? फेयर लवली से दिमाग में थोड़ी ना कुछ होगा। दुकान में गए, फेयर लवली लिए, चल दिए। बताइए, हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? ध्वनि संरचना, वर्ण संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, संवाद संरचना। और ये मैं जब पढ़ाए थे हिंदी पेडागोजी में, तो आपको हम बोले भी थे कि लिख लीजिएगा कॉपी में अलग से, पर नहीं लिखे थे। बताया काहे नहीं? ठीक सर, शुरू से स्टार्ट होगा क्या क्लास? हम ऐसे पढ़ाएंगे ही कि आपका सारा कुछ शुरू से रिवाइज करवा देंगे। निक्की कुमारी गिरी जी, आप बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए। इतना माइंड में रखिएगा कि एक भी क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा। शुरू का मतलब ये नहीं होता है कि क्लास 1 लिखेंगे तब ये शुरू होगा। अभी ही आप क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये सारा भी आपका क्या हो रहा है? बेसिक बातें हम पूछ रहे हैं। सर जो पहले पढ़ाया जा चुका है उसे नेक्स्ट क्लास में ऐड होगा या फिर से फर्स्ट क्लास से चलेगा? अब तो छुट्टी होगा। नहीं, कहाँ बनाए थे टाइम टेबल मैथ का? बैठो। ठीक, चलिए, पुराना क्लास किए हैं तो वेरी गुड, पुराना क्लास भी करना है, साथ में करते चलना है। ठीक है, देख लेंगे तो एक फोल्डर बना देंगे, वो अभी समय है, चिंता नहीं कीजिए। ये सब चीज आप लोग भूल चुके हैं। किसी बच्चे को भाषा सीखने के क्रम में उस पर कुछ निवेश करना, कौन सा परिकल्पना कहलाता है? बताइए। 2 नवंबर को टेस्ट है मैथ का। बताइए। किसी बच्चे को भाषा सीखने के क्रम में उस पर कुछ निवेश करना। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई भी चीज़ को सीखने गया, आपको लगा कि मेरा बउआ सीख सकता है, तो उस पर आप कुछ खर्च करना शुरू किए, तो निवेश करना कौन सा परिकल्पना कहलाता है? ये भी हम लोग पढ़े थे अपने हिंदी में ही। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए और इस परिकल्पना का भी नाम बताइए। वेरी गुड जिशान अख्तर जी, बहुत बढ़िया। मॉनिटरिंग करना बिल्कुल गलत, खुशबू सिंह। मनोवैज्ञानिक का नाम जहाँ पढ़े थे? एल्बर्ट बेंडू ना, मॉडलिंग थ्योरी दिया था। आप बताइए, आप बताइए रिंकू जी। हाँ, हम लोग पढ़े थे स्टीफन क्रैसन, द्वितीय भाषा अधिगम का सिद्धांत, और उन्होंने अपने इस परिकल्पना में एक नाम बताया था निवेश परिकल्पना, जहाँ पे उन्होंने दिया था क्या? तो I+1 का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, I+1 का, नोम चॉम्स्की नहीं, स्टीफन क्रैसन का थ्योरी था कि द्वितीय भाषा को भी हम लोग अर्जित कर सकते हैं। निवेश परिकल्पना I+1 के माध्यम से उन्होंने डिस्कस करने का इसका काम किया था। स्टीफन क्रैसन है मनोवैज्ञानिक का नाम। क्लियर है? इसी तरह से हम लोगों का पुराना सारा चीज था। कल आपका कौन सा दिन है? कल है आपका शुक्रवार। ईवीएस है। पिछले बार ईवीएस में क्या पढ़ाई हुआ था? पक्षी से आगे एनिमल्स के बारे में। तो कल ईवीएस का फिर आपका क्लास हो जाएगा। और
शाम से आज 6:30 वाला भी स्टार्ट कर देंगे। मैथ का आपका क्लास सोमवार से आपका प्रारंभ हो जाएगा। मैथ लगभग 10-15 क्लास, मतलब कि नवंबर महीना में आपका बेसिक मैथ का कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज से आपका शुरुआत करना था। काफ़ी टाइम से हमारा क्लास नहीं चल रहा था। आज हम लोगों का शुभ आरंभ हो गया और शाम में 6:30 में भी आपका क्या होगा, क्लास प्रारंभ हो जाएगा। तो आराम से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बरसात का मौसम है, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। मौसम अभी बदलेगा, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होना क्या है, तय है, माइंड में रख लीजिए। हर किसी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा नहीं करके अवश्य होगा, क्योंकि जब भी इन्वायरमेंट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसका असर थोड़ा सा बॉडी पे पड़ता है। तो अभी क्या है, अचानक से गर्मी लगेगा, अचानक से आपको ठंडा लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अपने बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये नहीं कि शाम में हाफ टी शर्ट पहने या पल्सर एनएस उठाया एकदम बवा गया। एकदम ध्यान रखिएगा सब चीज़ों को। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल 11 बजे। आज तो किसी कारण से आपका क्लास 11 बजे प्रारंभ नहीं हो पाया था, बिजलिए गायब हो गया था। सर उर्दू का क्लास क्यों नहीं होता है? उर्दू का क्लास बहुत करवा दिए हैं मैडम, अब 2-4 को क्लास और करवा देंगे उर्दू का। ठीक, हर चीज़ को बताया नहीं जाता है। अब छठ का समय था तो उर्दू वाले सर बोले कि अब छठ समाप्त होने दीजिए सर जी, तभी आवेंगे पढ़ाने। उससे पहले वो पापा बनने वाले थे तो नहीं आ रहे थे। तो हर चीज़ लगभग आपका 28-29 क्लास उर्दू का हुआ है, उसे आप क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अब वो तो मैडम टेस्ट में ही पता चलेगा उषा कुमारी जी। अब जो आपका एग्जाम होगा 8 फरवरी को, तो सीटेट का एग्जाम होगा ना, कौन कौन टॉपिक का होगा सो थोड़ी ना आपको पता है, सब्जेक्ट पता है। तो मैथ का टेस्ट होगा, मेजरमेंट सिस्टम आपको हम लास्ट पढ़ाए हैं। अब उसको हम कैसे पूछेंगे, क्या उसमें नंबर सिस्टम भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वो तो आपको टेस्ट के दिन ही पता चलेगा। सर ऐप पर भी मैराथन करवा दीजिएगा। ठीक, कल आपका ईवीएस का क्लास हो जाएगा, और जो भी समय मिले आपको उस समय में अपना रिवीजन भी करते रहिए। मॉक टेस्ट डलवा देते हैं। ठीक है रोशन आरा जी। हाँ, और जो हॉस्टल के लिए क्वेरी किए थे, एक बार हमको कॉल कर लीजिएगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि आगे चना के झाड़ पे चढ़ा के हमको गिरा दीजिएगा। तो क्वेरी कर लीजिएगा, जो भी लोग हॉस्टल के लिए फ़ोन किए थे। 10 से 12 सीट रहेगा, जो भी लोग बाहरी हैं उनके लिए। तो आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।